गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर सेकंड के लिए हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने चैप्टर सेकंड के लिए फर्स्ट वीडियो बना दिया जिसको हमने यूट्यूब पे पार्ट 1 के नाम से डाला है। चैप्टर 2 सेंस ऑर्गन्स लिख के पार्ट 1 के नाम से डाला है और आज हम पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्लास फोर्थ के लिए सब्जेक्ट ईवीएस के लिए चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो है जिसको हमने पार्ट 2 नाम देंगे इसका। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं और लेट अस स्टार्ट। तो आज बात करेंगे सेंस ऑफ स्मेल। देखिए, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की थी उसकी बात की थी और वो बात हमारी कंटिन्यू है। पहले हमने हियरिंग को कवर किया था, सेंस ऑफ विजन को कवर किया था। अब तीसरा जो सेंस ऑर्गन है हम उसको कवर कर रहे हैं, अब सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, चलो। नोज इज द ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग वेरियस स्मेल्स। नाक, नोज मीन्स हमारा जो नाक है ये ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है फॉर डिटेक्टिंग। डिटेक्टिंग मीन्स बेटा पता लगाना, डिटेक्ट करना, पता लगाना वेरियस स्मेल्स। भाई स्मेल्स मीन्स होती है ना गंध, तो वेरियस मीन्स अनेकों तरह की, जो अनेकों तरह की गंध होती है, स्मेल होती है, उसको कौन डिटेक्ट करता है? नोज। द ओपनिंग्स इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। भाई नोस्ट्रिल्स को हम हिंदी में कहते हैं नासिका छिद्र। नासिका छिद्र। देखिए, हमारा जो नोज होता है उसमें 2 ओपनिंग होते हैं नहीं? हमारे नोज में 2 ओपनिंग होते हैं, तो उन दोनों ओपनिंग को क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं इंग्लिश में, नोस्ट्रिल्स। तो एक तो लेफ्ट नोस्ट्रिल्स हो गया, एक राइट नोस्ट्रिल्स हो गया। ओपनिंग्स ना, नोज की जो ओपनिंग्स होती हैं जिनसे हम ब्रीथ लेते हैं बेसिकली, है ना, सांस लेते हैं, तो 2 ओपनिंग होती हैं, उन्हीं को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। द स्मेल इंटर्स द नोज थ्रू दीज नोस्ट्रिल्स। जो स्मेल है हमारे नोज में इंटर करती है थ्रू, किसके माध्यम से? दीज नोस्ट्रिल्स। ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, नासिका जो छिद्र है, इनके माध्यम से ही हमारे नोज में इंटर करती है। दी मैसेज है ना, संदेश इज सेंट टू द ब्रेन बाय द नोज एंड द ब्रेन टेल्स अस इफ इट इज अ गुड और फाउल स्मेल। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो मैसेज भेजते हैं। किसको मैसेज भेजते हैं बेटा? संदेश किसको भेजते हैं? ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। अब यहाँ बात हो रही है नोज की, तो जैसे ही नोज में नोस्ट्रिल के माध्यम से स्मेल इंटर हुई, अब नोस्ट्रिल ने मैसेज किसको भेजा? ब्रेन को भेजा। ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया एंड द ब्रेन टेल्स अस, हमें बताता है कि इफ़ इट इज़ अ गुड और फाउल स्मेल। तो गुड का मतलब अच्छी और फाउल मीन्स बेकार, एक तरह की जिसमें गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल। सो हमें ब्रेन टेल्स अस बताएगा कि ये अच्छी स्मेल है या फाउल स्मेल है। ठीक है, तो हम बात करें सेंस ऑफ स्मेल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का जो सेंस कौन कराता है? हमें टंग कराती है। इसको पढ़ते हैं। टंग इज द ऑर्गन फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है? टंग है, जो एक सेंस ऑर्गन है। 5 में से एक टंग है। द टेस्ट बड्स ऑन द टंग help us to differentiate between sweet, salty, bitter और sour taste। देखिए क्या है बेटा,
जो टेस्ट बर्ड्स हैं, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, है ना, और बर्ड्स होती हैं वैसे कलियां, जैसे फूल में होती है ना बेटा बर्ड्स, फ्लावर में बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं, ठीक उसी तरह हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टंग में अलग अलग तरह की टेस्ट स्वाद की बर्ड्स होती हैं, जो बेसिकली कलियां होती हैं। वो क्या करती हैं, हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट मीन्स किसी चीज़ को अलग अलग करना, बिटवीन स्वीट, सॉल्टी, बीटर और श्योर टेस्ट। भाई वो जो चीज़ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट स्वीट है, दैट मीन्स मीठा है, सॉल्टी है, सॉल्ट जैसा टेस्ट है, बीटर है, बीटर मीन्स कड़वा, और श्योर, श्योर मीन्स खट्टा। सो बेसिकली जो टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमारी टंग पे हैं, ये हमें बताती हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉल्टी है, कड़वा है या खट्टा है। टंग हेल्प्स अस टू स्पीक, साथ ही साथ टंग का एक और भी काम है, हमारी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, स्पीक करने में, बोलने में, स्पीकिंग में। हम किसकी मदद से बोलते हैं, टंग की मदद से। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेस्टिंग इट। भाई एक और काम है इसका, वो क्या काम है, मिक्सिंग द सलाइवा। देखिए सलाइवा का मतलब होता है लार, है ना, हमारे माउथ में लार बनती है, एक तरह का थूक बनता है ना, थूक के साथ साथ लार होती है। तो जो टंग है इस सलाइवा को जो हम फूड खाते हैं उसके साथ मिक्स करता है, मीन्स हमारे फूड को एक तरह से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म बनाता है उसको। हम फूड जैसे हमने चपाती खाई, अब चपाती हार्ड है, ड्राई है, चपाती का पीस हमने माउथ में लिया तो वो तो एकदम ड्राई पीस था, हमारे टीथ ने उसको बाइट किया, काटा, लेकिन हमारी जो टंग है उसने उसको उसमें सलाइवा मिक्स कर दिया, लार मिक्स कर दिया, जिससे वो जो चपाती का पीस था बाइट करने के बाद टूट गया और वो एक तरह से सॉलिड से नरम हो गया। जैसे हम मान लो चने खाते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन हम अपने माउथ में जब उसमें खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है, मीन्स हमारी लार मिक्स हो जाती है और वो एक तरह का लिक्विड फॉर्म में बन जाता है फूड, विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेस्टिंग इट। तो जो बेटा सलाइवा है ना, ये जो लार है, ये जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्टिंग में हेल्प करती है ना। अगर हमारा सलाइवा नहीं रहेगा तो जो फूड हमने पेट में गया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो हम वोमिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे, या हमारा डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए टंग के कितने काम हो गए, टेस्ट का काम हो गया, टेस्ट को जानती है कि टेस्ट कैसा है। दूसरा हेल्प अस टू स्पीक, बोलने में मदद करती है। तीसरा क्या करती है कि सलाइवा मिक्स करती है किसमें, फूड में, जिससे कि फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सेंस ऑफ टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, सेंस ऑफ टच, ये हमारा फोर्थ सेंस ऑर्गन है, ओके, सेंस ऑफ टच। और उसके बाद हमारा लास्ट, नहीं ये ऑलरेडी हमने 4 कवर कर दिए, सॉरी, ये हमारा लास्ट है सेंस ऑफ टच। 5th सेंस ऑर्गन है जो स्किन की बात कर रहे हैं ना, टच। टच हम किससे करते हैं, स्किन, पहले वीडियो में मैंने कवर किया था। तो 4 हमने ऑलरेडी कवर कर दिए, कौन से, सेंस ऑफ विजन 1, सेंस ऑफ हियरिंग 2, सेंस ऑफ स्मेल 3, सेंस ऑफ टेस्ट 4 और सेंस ऑफ टच मीन्स 5th है, और ये स्किन से रिलेटेड है। मैंने सभी का आपको अलग अलग बताया। चलो शुरू करते हैं। स्किन इज द ऑर्गन फॉर टच, ये भाई ऑर्गन है टच के लिए, छूने के लिए। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, टंग है, ओके, लीवर है, लेकिन बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन हमारी बॉडी का। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में क्या है, तो आपको लिखना होगा स्किन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट हेल्प्स अस टू सेंस हॉट, कोल्ड, स्मूथ, रफ,
हार्ड सॉफ्ट सेंसेशंस। देखिए इट मीन्स स्किन हेल्प्स करता है, सहायता करता है हमारी किस में, हॉट को सेंस करने में कि ये चीज़ गर्म है या नहीं, हॉट। कोल्ड को सेंस करने में कि ये चीज़ ठंडी है। स्मूथ मतलब कोई चीज़ बहुत ही स्मूथ है, चिकनी है, सॉफ्ट है ना, मुलायम है। रफ मीन्स होती है खुरदरी, भाई ये चीज़ रफ है, खुरदरी है क्या। हार्ड, हार्ड भी मीन्स एक तरह का कठोर है या सॉफ्ट है, मुलायम है। देखिए इसका अपोजिट यहाँ पे सॉफ्ट दे दिया, सॉफ्ट सेंसेशंस। तो इतने काम हो गए स्किन के भाई, कोल्ड, स्मूथ, रफ, हार्ड, सॉफ्ट सेंसेशंस। इन सब का पता कौन लगाता है, हमारा स्किन। इट प्रोटेक्ट्स द इंटायर बॉडी। देखिए पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है भाई, एक लेयर बनाया हुआ है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे सब पे स्किन है, सबको इसने कवर करके रखा है। इट ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय स्वेटिंग। देखिए हमारी बॉडी में बेटा एक टेम्परेचर होता है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े ना घटे, मतलब हमेशा सामान्य बना रहे। उसकी मदद कौन करता है, स्किन करता है। तो जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमारी स्किन से स्वेट निकलता है। स्वेट मीन्स पसीना, जिसको यहाँ पे स्वेटिंग लिखा है। तो पसीना बाहर आने से वापस टेम्परेचर उतना ही, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो एक स्किन का पहला काम हमने पहले बताया था कि हमें कोल्ड, स्मूथ, रफ, हार्ड इन सब का सेंस कराती है। दूसरा काम क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्किन। आवर सेंस ऑफ टच हेल्प्स इन कीपिंग अस सेफ। भाई हमें सुरक्षित रखता है। आवर सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच से हम सुरक्षित रहेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने किसी बहुत ही गर्म वस्तु को छू लिया, चाय के कप को छू लिया, लेकिन जैसे ही हम छुएंगे, उसको टच करेंगे, और सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन है वो फील करेगी कि नहीं ये बहुत हॉट है, तो वो सिग्नल भेजेगी, मैसेज भेजेगी, ब्रेन को भेजेगी। ब्रेन डिसाइड करेगा कि नहीं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चाय का कप है, बहुत गर्म है, ये हमको हार्म कर देगा, हमको नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए इसको ड्रॉप कर देना चाहिए या रख देना चाहिए। तो ये सारा काम कुछ सेकंडों में हो जाता है, विद इन समटाइम सेकंड से भी कम। वी कैन फील द डिफरेंस बिटवीन प्रिकिंग ऑफ ए नीडल एंड द सॉफ्ट टच ऑफ अ फ्लावर और ए बेबी। देखिए वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स, डिफरेंस क्या होता है, दो चीज़ों में क्या अलग है ना। डिफरेंस होता है ना दो चीज़ों में, एक तरह का हिंदी में क्या कहें इसको, डिफरेंस मीन्स अलग अलग। वी कैन फील द डिफरेंस बिटवीन किन चीज़ों में, प्रिकिंग ऑफ अ नीडल। नीडल होती है सुई, और प्रिकिंग मीन्स होती है चुबाना। अगर किसी को नीडल चुबाई जाए, एंड द सॉफ्ट टच ऑफ ए फ्लावर, या उसकी जगह एक फूल को टच कराया जाए तो वो सॉफ्ट टच हो गया, है ना। और ए बेबी, किसी बेबी को या किसी और को पहले नीडल चुबाई जाए और बाद में अगर उसको एक फ्लावर का सॉफ्ट टच कराया जाए, तो दोनों का डिफरेंस बेटा उसको मालूम चल जाएगा। जिसके चुबाएंगे उस इंडिविजुअल को मालूम चल जाएगा। तो किससे मालूम चला, स्किन से मालूम चला। अगर उसकी स्किन को हम नीडल चुबाएंगे, जिसको प्रिकिंग कहा गया है, तो उसको मालूम चल जाएगा लेस देन ए सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में, कि नहीं मुझे कुछ ऐसा चुभ रहा है जो शार्प है, नीडल जैसा चुभ रहा है। और उसके बाद में अगर उसको कोई सॉफ्ट फ्लावर उसके टच कराएंगे, जिसका सॉफ्ट टच हो जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा, प्लीजेंट लगेगा उसको, तब भी मालूम चल जाएगा कि नहीं इस बार नीडल नहीं है, कुछ बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है जो मुझे टच कर रही है, फ्लावर जैसा। देखा, तो ये किससे सब फील हुआ, स्किन से। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी गिव अस अ सेंस ऑफ टच एज देयर इज ए स्किन प्रेजेंट एवरीवेयर। अब देखिए हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है,
तो जहाँ पे भी हमें सेंस ऑफ टच होता है, भाई पैर पे कोई चीज़ छूती है तो भी हमें मालूम चल जाता है, हाथ पे कोई चीज़ छूती है या हम छूते हैं मतलब किसी चीज़ को हाथ से तो भी हमें मालूम चल जाता है, हमारे सर को कोई छूता है या कोई वस्तु छूती है तो भी हमें मालूम चल जाता है। तो जहाँ पे भी हम बेसिकली सेंस ऑफ टच होता है हमें मालूम चल जाता है, पूरी बॉडी में कहीं पे भी। क्यों मालूम चलता है कि हमारी जो स्किन है पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करते हैं। What is the importance of the hair on our skin? ये क्वेश्चन डाला गया पेव द वे, ये आप देख लेना, हमारा वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो रहा है बेटा। अब बात करेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल का मतलब बेटा ये है कि डिफरेंटली मीन्स हमसे अलग हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कुछ लोग हमसे अलग हैं, उनमें डिसेबिलिटीज है, उनको हम जानेंगे कि वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं। मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ कि जो लोग जो सुन नहीं सकते या जिनको देखने में प्रॉब्लम है, देख नहीं पाते, या जो बोल नहीं पाते है ना, उनको बोलते हैं डिफरेंट एबल्ड पीपल। जिनमें डिसेबिलिटी है ना, उनको बोला जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो देर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये मैंने कुछ एक उदाहरण एग्जाम्पल लिए थे, और भी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे किसी की लेग नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो वो हो गए डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब हाथ नहीं है, उसका जो भी रीजन हो कि एक्सीडेंट से हाथ चला गया है, बाई बर्थ नहीं है, आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे लोगों को, तो उनको बोला जाता है बेटा डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वो एक सामान्य आदमी नहीं है, सामान्य पर्सन नहीं है आपके और हमारे जैसे, उनमें खामियां हैं, बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस में खामियां हैं, लेकिन हमें उनका रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। सो चलो पढ़ते हैं। दे आर स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनको या तो स्पेशल या डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है, ठीक है। उसी में से एक नाम है हेलन केलर, बहुत ही फेमस नाम है, वर्ल्ड वाइड लोग इनको जानते हैं कि हेलन केलर। क्यों जानते हैं? ये केस स्टडी है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। हेलन अदम्स केलर वाज बोर्न ऑन जून 27, 1880। 1880 27 जून में हेलन केलर का जन्म हुआ था। एज नॉर्मल एज एनी अदर चाइल्ड, जैसे बाकी बच्चे होते हैं ना बेटा, ठीक उसी तरह वो नॉर्मल थी जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में दिख रहा है ये पूरा जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो शी वाज नॉर्मल, ओके। एट द एज ऑफ 19 मंथ्स, जब वो 19 महीने की थी, क्या हुआ? शी डेवलप्ड एन इलनेस, इलनेस होती है बीमारी, उसको एक बीमारी हो गई जिसका नाम यहाँ पे नहीं बताया है, ड्यू टू विच शी लॉस्ट हर सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। भाई 19 महीने की जब वो थी तो उसको एक बीमारी हो गई जिसको इलनेस कहा गया है। उस बीमारी से क्या हुआ कि उसका सेंस ऑफ साइट, मतलब जो देखने का जो सेंस था, आँखों की जो पावर थी, आँखों की जो रोशनी थी बेटा, एंड हियरिंग और सुनना, मतलब कानों की जो कैपेसिटी थी, ईयर्स की जो कैपेसिटी होती है हियरिंग, सुनना चला गया और देखना चला गया। आँखों की रोशनी चली गई और वो अपने ईयर से सुन नहीं पाती थी। दो डिफेक्ट हो गए बेसिकली उसमें। हर टीचर, उसकी टीचर का नाम था एनी सुलेवान, तो उसकी टीचर एनी सुलेवान हु हरसेल्फ वाज विजुअली इम्पेयर्ड, उसकी जो टीचर थी ना बेटा, विजुअली होती है बेसिकली और इम्पेयर्ड होता है, जैसे एक तरह से विजुअली मीन्स मंद, जैसे देखना, और इम्पेयर्ड मीन्स भाई ठीक से नहीं देख पाती थी, दृष्टि दोष कहेंगे हम उसको। सो हर टीचर एनी सुलेवान हु हरसेल्फ वाज विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, उसको भी ये प्रॉब्लम था। हेल्प्ड हर टू लर्न टू कम्युनिकेट, उसकी टीचर ने
कम्युनिकेट का मतलब होता है बोलना, बात करना बेटा, हम किसी के साथ। बिकॉज हेलन केलर को दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, बीमारी के बाद में वो उसको दिखना बंद हो गया, उसको सुनना बंद हो गया, सुनने के साथ साथ वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो उसकी टीचर ने उसको कम्युनिकेशन में मदद की, बोलने में मदद की। सी रोट द लेटर्स ऑन हेलन्स हैंड एंड आर्म फॉर हर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। उसने, उसकी टीचर ने, एनी ने हेलन के हैंड के ऊपर लेटर लिखे और बार बार लिखे, एंड आर्म फॉर हर टू अंडरस्टैंड द वर्ड, और उसको अपनी बाहों में लिया उन वर्ड्स को, उन शब्दों को समझने के लिए। मतलब उसकी टीचर ने बहुत मेहनत की बेटा हेलन के लिए, अपनी आर्म में लेके, ताकि वो वर्ड्स को पहचाने, वर्ड्स को रिकग्नाइज करे, वर्ड्स को स्पीक करे, वर्ड्स को, ठीक है। हेलन बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अटेन ए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स। बहुत बड़ा काम है बेटा। बैचलर डिग्री होता है बेटा, जैसे हम जिसको ग्रेजुएट कहते हैं, ग्रेजुएशन कहते हैं, बीए कहते हैं, जैसे बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, बीए, बी और ए, बीए मीन्स बैचलर इन आर्ट्स, बीए की डिग्री होती है। सो हेलन बिकेम द फर्स्ट, संसार में पहली लेडी या औरत बनी डीफ ब्लाइंड पर्सन, जो मतलब डीफ भी थी, बैरी भी थी, देख भी नहीं सकती थी, दोनों दोस्त थे उसमें, डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। लेकिन इसके बावजूद भी टू अटेन ए बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स, वो संसार में पहली महिला बनी जिसने बीए की डिग्री आर्ट्स में, बैचलर इन आर्ट्स ही होता है बीए की डिग्री, सो उसने एक डिग्री हासिल की आर्ट्स में, और सी बिकेम द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। देखो बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है पूरे संसार के लिए। और इसीलिए आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं, हेलन केलर को पढ़ रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था पूरे वर्ल्ड के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सी वॉज एन ऑथर, अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ए लेक्चरर। देखो और भी उसमें क्वालिटी थी, ऑथर भी थी, लेखक भी थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल होता है राजनीति, मतलब राजनीति में भी उसने पार्टिसिपेट किया, राजनीति में भी भाग लिया, एंड ए लेक्चरर, व्याख्याता जिसको बोलते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको बोलते हैं लेक्चरर, वो एक लेक्चरर भी थी। सो कितनी और भी क्वालिटी थी, और सारी बहुत ही मेजर क्वालिटी थी हैं उसमें। She dedicated her life for improving the conditions of blind and the deaf blind around the world through her speeches and lectures. Sorry. She dedicated means मतलब अपना पूरा लाइफ उसने डेडिकेट कर दिया, न्यौछावर कर दिया, किसके लिए? हर लाइफ फॉर इम्प्रूव करने के लिए, द कंडीशन ऑफ ब्लाइंड एंड द डीफ ब्लाइंड अराउंड, जो लोग ब्लाइंड थे, जो देख नहीं पाते थे, और जो डीफ और ब्लाइंड दोनों थे, अराउंड द वर्ल्ड थ्रू हर स्पीचेज एंड लेक्चर्स। हेलन केलर ने अपने स्पीच दिए, लेक्चर्स दिए उन लोगों को जो डीफ और ब्लाइंड थे या केवल ब्लाइंड थे, है ना, उनको अपने लेक्चर्स दिए, अपने स्पीचेस दिए, और उन्होंने उन लोगों के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, मतलब अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने, हेलन केलर ने उन लोगों के लिए बेटा काम किया। सी इंस्टिल्ड न्यू करेज इनटू दीज स्पेशल पीपल होता है लोग, है ना, करेज का मतलब होता है बेटा साहस, होता है ना, करेजियस पीपल, साहसी लोग। सो बेसिकली सी इंस्टिल्ड न्यू करेज इनटू दीज स्पेशल पीपल, ये जो स्पेशल लोग थे, जो देख नहीं पाते थे, जो सुन नहीं पाते थे, जो बोल नहीं पाते थे, इसमें इन लोगों में हेलन केलर ने एक करेज भरा, एक साहस भरा, स्पेशल करेज स्पेशल लोगों में एक करेज भरा, एक साहस भरा, उनको कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हेलन केलर ने लाइफ में बहुत कुछ किया था। तो हेलन केलर ने एक एग्जाम्पल सेट किया उन लोगों के लिए। द बॉलीवुड मूवी ब्लैक,
जैसे ना एक होता है हॉलीवुड बेटा, हॉलीवुड का मतलब होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं हॉलीवुड, और बॉलीवुड होती है मतलब जो फिल्में फ़ॉरेन में शूट होती हैं, यूएसए में शूट होती हैं या यूके में, उनको बोला जाता है बॉलीवुड मूवी। और हमारी जो इंडियन मूवीज़ जहाँ शूट होती है उसको बोला जाता है बेटा हॉलीवुड, है ना। ऐसे ही होता है जो साउथ की इंडियन मूवी होती है उनको भी शायद कुछ टॉलीवुड कुछ बोला जाता है, ठीक है। सो द बॉलीवुड मूवी, एक बॉलीवुड मूवी बनी है जिसका नाम है ब्लैक, चेंज द वर्ल्ड्स ओपिनियन अबाउट द कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सॉरी मैं एक लाइन बीच से स्किप हो गया, वापस आता हूँ। द बॉलीवुड मूवी ब्लैक वॉज लार्जली बेस्ड ऑन केलर्स स्टोरी फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू हर ग्रेजुएशन। सो ये जो बेटा मूवी बनी है ब्लैक, ये पूरी हेलन केलर की स्टोरी पे है, उनकी पूरी लाइफ पे है कि भाई वो किस तरह एक बचपन से कितनी दिक्कतों का सामना, उसका बचपन में वो सामान्य तौर पे पैदा हुई लेकिन 19 महीने में कैसे उसको इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, उसके बावजूद भी उसने ग्रेजुएशन किया। तो इन सब चीज़ों को उस मूवी में, ब्लैक मूवी जो इसका नाम है, उसमें दिखाया गया है। Keller changed the world's opinion about the capacities of differently abled people। ये ऑलरेडी बेटा हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो गया, 26 मिनट का हो गया, मैं थोड़ा सा क्विकली बेटा फिनिश करता हूँ। तो हेलन केलर ने बेसिकली जो डिफरेंटली एबल्ड लोग थे उनका एक ओपिनियन, धारणा बदल दी थी कि भाई नहीं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी सामान्य लोगों की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। हर करेज, उसका साहस, इंटेलिजेंस होते हैं ना, हम सब जैसे इंटेलिजेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब कितने हम ज्ञानी एक तरह से हैं। एंड डेडिकेशन मेड हर अ सिंबल ऑफ ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। उसकी इंटेलिजेंसी, उसका डेडिकेशन मीन्स समर्पण, मेड हर ए सिंबल ऑफ ट्रिम्फ मीन्स एक तरह की सफलता, ऑफ ह्यूमन स्पिरिट ओवर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, मतलब वो एक एग्जाम्पल बन गई दुनिया के लिए कि भाई आदमी कुछ भी कर सकता है अगर आदमी विलिंग है, आदमी कॉन्फिडेंट है, आदमी करने के लिए तैयार है, तो आदमी मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है। बेटा ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हेलन केलर का आपके लिए, हमारे लिए। एज हेलन हैड पुट इट, लास्ट में एक सेंटेंस लिखा है कि ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग इट इज ऑल्सो फुल ऑफ ओवरकमिंग ऑफ इट। हेलन ने क्या लिखा बेटा कि जो संसार है फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कि भाई संसार में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो फुल ऑफ ओवरकमिंग ऑफ इट, लेकिन संसार में जो ये सफरिंग है उन पे हम ओवरकमिंग भी हो सकते हैं, उन सफरिंग को हम दूर कर सकते हैं, उन पे अपनी विजय पा सकते हैं। जैसे संसार फुल ऑफ सफरिंग है उसी तरह फुल ऑफ ओवरकमिंग भी है। हम उन दुखों को काम करके, मेहनत करके उनको पराजय दे सकते हैं, यही सेंटेंस का मतलब है बेटा। सो थोड़ा सा बहुत क्विकली बेटा 1 मिनट में मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। पीपल हु कैन नॉट हियर और कॉल्ड हियरिंग इम्पेयर्ड, जो लोग सुन नहीं सकते ना उनको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड। एंड ठीक है, चलो अरे ये तो